सेकेंड टर्म के बारे में देखते हैं। सेकेंड टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? That will depend on temperature. So second term will be negative if temperature is less than A by RB. Okay. Second term will be positive if temperature is greater than A by RB. And second term will be 0 if temperature is equal to A by RB. Correct? Yes, sir. इतना नोट कर लिया? 1 minute. Yes, sir. Done. Okay. So now let me take these three cases separately and understand them. तो क्या है पहला केस? First situation I take if temperature is less than A by RB. तब क्या होगा? टेम्परेचर अगर A बाय RB से कम है तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमेशा 1 रहेगी, करेक्ट? Yes. सेकेंड टर्म नेगेटिव रहेगी, तो एट इसमें भी अगर हम लोग एक पहला डिस्टिंक्शन करते हैं, एट लो प्रेशर्स, लो प्रेशर्स पे क्या होगा? Z क्या हो जाएगा? 1 प्लस सेकेंड टर्म नेगेटिव रहेगी, करेक्ट? और थर्ड ऑनवर्ड सब टर्म्स को हम 0 मान सकते हैं क्योंकि लो प्रेशर है, तो थर्ड ऑनवर्ड टर्म्स विल बिकम नेग्लिजिबल 0. तो इस कंडीशन में Z विल बी लेस देन 1. क्लियर? Yes. Yes. तो अगर टेम्परेचर A बाय RB से कम है तब लो प्रेशर पे Z इज लेस देन 1. Attractive forces are greater than repulsive forces. Okay? But at high pressures क्या होगा? हाई प्रेशर्स पे जो थर्ड ऑनवर्ड टर्म्स हैं वो 0 नहीं रहेंगी, करेक्ट? Yes, sir. Yes. का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आएगा जो इंक्रीज होता जाएगा, तो Z will be greater than 1 and hence repulsive forces will be greater than attractive forces. Clear? Yes. Yes. नोट कर लो.
करेक्ट? Yes. हो गया नोट? Yes. Yes. तो इस सिचुएशन पे अगर मैं Z वर्सेस P ग्राफ बनाऊं, कैसा बनेगा? Z वर्सेस P ग्राफ, ये आइडियल गैस का है, आइडियल गैस का तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, करेक्ट? Yes. रियल गैस का कैसा बनेगा ये ग्राफ? यहीं से 1 से स्टार्ट होगा और पहले नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। क्लियर? Yes. Yes. और सिमिलरली इन कंडीशंस पे अगर इफ आई आस्क यू to compare a real gas and a ideal gas on a P versus V graph, तो आइडियल गैस का ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Yes. रियल गैस का कैसा बनेगा? ऐसे Sure. So we did these graphs. हैं? So we did these graphs. We did this. वेट अभी ये वाले किए थे ना, अभी इनमें चेंज आएगा। तो ये जो किए थे ये कब वैलिड है? सिर्फ व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन A by RB। और इन कंडीशंस पे इफ somebody asks me when does real gas behaves like a ideal gas, कहां पे रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है? एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, करेक्ट? Yes, sir. तो वी कैन राइट real gas behaves as ideal gas at, पहला पॉइंट क्या है? when pressure is almost zero। ओके? जीरो प्रेशर पे एक तो आइडियल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा at a finite pressure depending on A and B, A और B की वैल्यू पे डिपेंड होते हुए एक और प्रेशर आएगा बीच में, फाइनाइट प्रेशर, where real gas will behave like ideal gas। Clear? Yes. Now let's come to temperatures greater than A by RB. If temperature is greater than A by RB, अब क्या होगा? Now if you see, सेकेंड टर्म पॉजिटिव हो गई है, करेक्ट? Yes, sir. तो लो प्रेशर पे क्या होगा? Positive plus. लो प्रेशर पे भी अब अगर मैं देखूं Z 1 प्लस सेकेंड टर्म पॉजिटिव है, करेक्ट? Yes, sir. Yes. और हायर टर्म 0 है, Yes. तो इट मींस Z विल बी ग्रेटर देन 1, Yes. means repulsive forces will be greater than attractive forces। Yes.
और हाई प्रेशर पे क्या होगा? हाई प्रेशर पे क्लियर? तो भी यहां z ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। मतलब अगर टेम्परेचर A/RB से ज्यादा हो गया तो हमेशा रिपल्सिव फोर्सेस की डोमिनेंस रह रही है, देख रहे हो? Yes, sir. ऑलवेज रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। तो अब क्या करोगे? अब अगर तुमसे कोई Z वर्सेस P का ग्राफ बोलता है, अब कैसा बनेगा Z वर्सेस P का ग्राफ? ये आइडियल गैस का ग्राफ है। रियल गैस का कैसा बनेगा? हमेशा ऊपर, करेक्ट? Yes. या सेम P वर्सेस V भी डिस्कस कर रहे हैं। आइडियल गैस का ऐसा हाइपरबोला है। अब रियल गैस का ग्राफ कैसा है? हमेशा इसके ऊपर, ऐसा। समझ में आया? Yes. And now when does real gas behaves like ideal gas? Real gas behaves as ideal gas only at P tending to 0. Clear? Yes. क्लियर है? ये सबको नोट कर लिया? Yes. Sir. Yes. लास्ट कौन सी सिचुएशन ले सकते हैं आप? Z equal to इफ टेम्परेचर इज temperature. इक्वल टू A/RB। इस कंडीशन में क्या होगा? लो प्रेशर पे at low pressure Z will become 1 plus सेकेंड टर्म तो 0 है इसमें, Zero. और लो प्रेशर पे हायर टर्म्स भी 0, Z इज इक्वल टू 1। हाई प्रेशर पे क्या होगा? करेक्ट? Z is positive. Z इज ग्रेटर देन 1। ठीक है? तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? P वर्सेस V, Z वर्सेस P। ये आइडियल गैस का ग्राफ है। रियल गैस का ग्राफ कैसा बनेगा? लो प्रेशर तक तो आइडियल की तरह ही चलेगा,
और बाद में ऊपर आ जाएगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. P वर्सेस V का कैसा बनेगा? ये आइडियल गैस का ग्राफ है, रियल गैस का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है? Yes. और अब when does ideal gas real gas behaves like an ideal gas? Real gas behaves as ideal gas for a range of pressures. Correct? From P almost 0 to moderate pressures तक। Correct? To moderate pressures. Okay? Sir, so one doubt. हाँ। So in the P versus V graph, RG and IG are overlapping, right? In the flow pressure. हाँ। Overlap, right? Yes. Okay. हो गया? ये नोट हो गया? Yes. चलो बुकलेट ओपन करो। बुकलेट में एफबीएस में क्या क्या बचा है? एफबीएस तो हो ही गया था ना क्लास में। तो अच्छा इसको भी लिख लेते हैं। इस टेम्परेचर को हम लोग कहते क्या है? Equal temperature. This temperature is called as Boyle's temperature. Boyle's temperature. तो क्या क्या लिख सकते हैं बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में? पहली पॉइंट तो इट इज द टेम्परेचर at which second virial coefficient is 0। ठीक है? और क्या होता है इस टेम्परेचर पे? Real gas behaves as ideal gas. At this temperature real gas behaves as ideal gas for a range of pressure। ठीक है? Yes.
बाकी कंडीशंस में real gas can behave as ideal gas only at a particular, only at one or two particular temperatures, correct? Yes. Yes, sir. और for van der Waal gas के लिए इसकी वैल्यू क्या है? For van der Waal gas, boils temperature is equal to A by RD. ठीक है, Yes. नोट कर लो. कर लिया? Yes, sir. चलो बुकलेट के कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं. एफबीओ से स्टार्ट करते हैं आज. एफबीएस तो एफबीओ कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हो? फिर KTG का थोड़ा किया था. बस Yes. भाई कंप्लीट करो बुकलेट, चैप्टर खत्म हो रहा है. Yes, sir. चलो स्टार्ट करो. ये गेट इक्विप्ड मेंस.
हो गया कंप्लीट? सर गेट का 24 27 बचा है। करो जल्दी। Yes, sir. Done? Yes. बोलो कौन सा कोई डिस्कस करना है? नहीं सर, हो था। हो गए सारे? Yes. Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, sir.
Okay. Next thing, let's proceed on to liquefaction of gases. So if we have to convert a gas to liquid, how can we do it? How do we convert a gas to liquid? Compress the gas. Compress the gas. Any other method? Lower the temperature. Okay. So one method is compress the gas. Another method is cool the gas. Correct? Yes, sir. Okay. Why these methods? क्या लॉजिक है इनके पीछे? देखो, गैसियस स्टेट कौन सी स्टेट थी? If you remember in starting of chapter we discussed gaseous state क्या थी? In which kinetic energy of molecules is much greater than potential energy, correct? Yes, sir. And liquid state was when kinetic and potential energies were comparable, correct? तो अब अगर गैसियस स्टेट को हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम कर दें, करेक्ट? Yes, sir. और या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दें. गैसियस स्टेट की काइनेटिक एनर्जी इज मच ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी. तो वन वे वी आर थिंकिंग इज ईदर गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लोअर कर दो और इतनी लो कर दो कि वो पोटेंशियल एनर्जी के कंपेरेबल हो जाए. देन गैस विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और काइनेटिक एनर्जी कम करने का मतलब क्या है? कैसे कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी? टेम्परेचर कम करें, करेक्ट? Yes, sir. तो ये तो एक तरीका हो गया गैस को लिक्विफाई करने का. दूसरा तरीका क्या होगा गैस को लिक्विफाई करने का? दूसरा क्या तरीका होगा? Increase. पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएं. Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बढ़ाना है. मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बढ़ाना है तो मॉलिक्यूल्स को क्लोजर लाना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. मॉलिक्यूल्स को क्लोजर लाना पड़ेगा मतलब वॉल्यूम कम करना है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट? तो ये हो गए दो वेज जिससे हम लोग गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है? Yes. नाउ इसी पे थोड़ा सा अब आगे अगर डिस्कस करें, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने वाला मेथड अगर थोड़ा सा और डेप्थ में समझे तो उसमें हमें क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है. और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे बढ़ा रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी मतलब अट्रैक्शन बढ़ाना, करेक्ट? अट्रैक्शन बढ़ाना है तो मॉलिक्यूल्स को पास लाना है. नाउ इस सिचुएशन में देखें, इस सिचुएशन में क्या मॉलिक्यूल्स के बीच कभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो सकते हैं? ये देखो T इक्वल टू A बाय RB पे क्या कभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो सकते हैं? No, sir. हो ही नहीं सकते.
तो इस सिचुएशन में हम कंप्रेस करके लिक्विफाई नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में क्या कभी अट्रैक्टिव फोर्सेस का डोमिनेंस है? टेम्परेचर ग्रेटर देन A/RB पे No, sir. Repulsive is great. यहां भी हमेशा ही रिपल्सिव डोमिनेंट है, तो यहां भी हम कंप्रेशन करके लिक्विफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन पे देखो, टेम्परेचर लेस देन A/RB में यहां पे है अट्रैक्टिव कुछ रेंज में, और हम क्या करना चाह रहे हैं? प्रेशर बढ़ा के अट्रैक्टिव फोर्सेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, करेक्ट? Yes, sir. तो वो तो केवल इस रीजन में ही होगा ना, यहां तक केवल यहां तक ही प्रेशर बढ़ा के अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे। इसके बाद अगर हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा? फिर उसके बाद देखो ये ग्राफ ऊपर जाने लगा है मतलब इसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस ग्रो होने लग जाएंगे। इसके बाद प्रेशर बढ़ाया तो अट्रैक्ट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नहीं, कम होने लग जाएगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट्स कम बैक हियर। अब इस पे थोड़े से नोट्स लिखते हैं। चलिए लिखना शुरू कीजिए। तो द टू वेज टू कन्वर्ट gaseous state to liquid state are क्या क्या है? टू वेज। पहला कूलिंग, दूसरा कंप्रेसिंग। ठीक है? Yes, sir. बट, और इनका रीजन क्या है वो हम लोगों ने यहां समझ लिया। कूलिंग से काइनेटिक एनर्जी कम होती है, कंप्रेशन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। बट इसमें आगे क्या डिस्कस कर सकते हैं? बट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी increased only up to a maximum value by compression. After which further compression will decrease the potential energy. Correct? Yes. और आगे लिखते हैं, if the temperature of gas is above a certain value such that kinetic energy is much greater than maximum value of potential energy
then liquefaction by compression is not possible. ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लिया इसको? Yes, sir. So this particular value of temperature is called as critical temperature. Okay? Clear? Yes, sir. तो क्या इससे हमें क्लियर हो गया? gaseous state above critical temperature. अगर तुमने गैस ली है और उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, gaseous state above critical temperature is called as, क्या बोलते हैं इसको? गैस. And it cannot be, इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं कंप्रेशन से, करेक्ट? Yes. And it cannot be liquefied by compression. ओके, तो याद रखना, गैस को लिक्विफाई करके कभी, या गैस को कंप्रेस करके कभी लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं. ओके? Yes. ठीक है? और gaseous state below critical temperature is called as vapor. And now I think गैस और वेपर का डिफरेंस क्लियर है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. And it can be liquefied by compression. तो वेपर्स को हम कंप्रेस करके लिक्विफाई कर सकते हैं, गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विफाई नहीं कर सकते. क्लियर? Yes, sir. हो गया नोट ये? 1 minute. Yes, sir. है? Yes. So now अभी तक हम लोगों ने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ्स बनाए फॉर आइडियल गैस
उससे शुरू किया था ना, बॉयल्स लॉ में बनाया था, करेक्ट? Yes, sir. फिर हमने उसका रियल गैस से कंपैरिजन भी किया। तो अभी तक हम लोग सिर्फ गैसेस के ग्राफ्स बना रहे थे, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा था कभी। बट अगर हम वेपर के लिए वही ग्राफ बनाए तो वेपर तो प्रेशर बढ़ाने पे किसी प्रेशर पे लिक्विफाई भी हो जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. तो एंड्रू प्रिपेयर्ड ग्राफ्स ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर वेपर्स। तो कैसे ग्राफ बनेंगे, जरा इनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। y एक्सिस पे प्रेशर, x एक्सिस पे वॉल्यूम, एंड लेट्स से आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ये वेपर का इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम है, और टेम्परेचर डेफिनेटली क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, करेक्ट? ओके, तो टेम्परेचर आई एम सेइंग इज T1 which is less than critical temperature. Now if I start increasing pressure, what will happen? अभी तो एक गैसियस स्टेट है तो वेपर ही ना, क्लियर? Yes, sir. Yes. गैसियस स्टेट है, प्रेशर बढ़ाएंगे क्या होगा? Liquid. प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, Yes. प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, एक हाइपरबोलिक सा ग्राफ बनेगा, ओके? Yes, sir. तो कुछ ऐसा हाइपरबोलिक सा ग्राफ बनेगा, प्रेशर के साथ वॉल्यूम कम होगा। बट किसी प्रेशर की वैल्यू पहुंचने पे ये सडनली लिक्विफिकेशन स्टार्ट कर देगा, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. और जैसे ही लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुई, लिक्विफिकेशन जैसे ही स्टार्ट हुई तो वॉल्यूम में एक सडन ड्रॉप आएगा, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम गैस से बहुत कम होता है, करेक्ट? Yes, sir. What we will get? We will get a straight line like this. Clear? और अब जब पूरा लिक्विड बन गया, उसके बाद भी अगर हम प्रेशर बढ़ाते रहे, लिक्विड बन चुका है, लिक्विड इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर, करेक्ट? Yes, sir. तो Yes, उसके बाद तो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम का चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, तो ऑलमोस्ट एक वर्टिकल लाइन बनेगी ऐसी, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस ग्राफ में ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड। Liquids. ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Vapor. वेपर स्टेट। और बीच वाली ब्लू लाइन Transition. वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, करेक्ट? Yes, sir. भाई इस पॉइंट से वेपर लिक्विड बनना शुरू हुई, करेक्ट? Yes. और इस पॉइंट पे खत्म हुई, तो बीच में वाली सिचुएशंस में वेपर और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना? Yes. और जब दो चीजें साथ में को एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। Equilibrium.
क्लियर? Yes, sir. चलो, अब सपोज यही ग्राफ हम थोड़े हायर टेम्परेचर पे बनाते हैं, T2 पे। T2 T1 से बड़ा है बट क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है अभी भी, तो T2 पे बना रहे हैं विच इज लेस देन क्रिटिकल बट ग्रेटर देन T1। तो मैंने सेम वॉल्यूम रखा है, तो प्रेशर हाई होगा गैस का अगर टेम्परेचर हाई है, करेक्ट? Yes. टेम्परेचर हायर है, प्रेशर हायर है, वो इस पॉइंट से शुरू होगा, और अगर टेम्परेचर हायर है मींस इस गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, करेक्ट? Yes. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मतलब लिक्विफिकेशन के लिए ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। Yes. लिक्विफिकेशन के लिए ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मतलब लिक्विफिकेशन के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए। Yes, sir. ज्यादा प्रेशर चाहिए मतलब लिक्विफिकेशन विल स्टार्ट एट हायर प्रेशर एंड लेसर वॉल्यूम। Yes, sir. अब इसका ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये वेपर रीजन वाला, करेक्ट? फिर ये ब्लू वाला लाइन वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम वाली, क्लियर? और फिर लिक्विड स्टेट वाली लाइन। करेक्ट? Yes, sir. तो Yes, sir. इफेक्टिवली हम इस ग्राफ में क्या नोट कर रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन की लेंथ थी वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का जो रीजन था उसकी लेंथ कम हो गई, Yes, sir. और हम लोग और टेम्परेचर हाई करते जाएंगे, क्या होता जाएगा, ये Mother. लाइन और छोटी होती जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. और इवेंचुअली एक पॉइंट बन जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. तो लास्ट आइसोथर्म जो इससे पास करेगा वो कैसा बनेगा? लास्ट 100% आइसोथर्म liquid. देखो ऐसा आएगा कुछ, यहां पे बस आके इसको टच करेगा और फिर ऐसे इधर आ जाए, Vapor state. करेक्ट? तो दिस विल बी द ग्राफ एट टेम्परेचर इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। Yes. और इससे हायर टेम्परेचर पे तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं, Possible ही नहीं है. इससे हायर टेम्परेचर पे तो वेपर स्टेट मिलेगी नहीं, हमें सिर्फ गैस मिलेगी, करेक्ट? और हाइपरबोलिक कर्व्स बनेंगे जो अभी तक हम लोग बना रहे थे, ये वाले कर्व्स, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. तो ये ग्राफ क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ये जो पॉइंट है दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, करेक्ट? इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ओके? Yes, sir. Yes. और one thing which we can notice is that at that point the isotherm has point of inflection. Inflection point मतलब Inflection. अच्छा सुनो, ये जो मैंने ब्लू डॉटेड कर्व बनाया है, ब्लू वाला है जो डॉटेड कर्व है, इस कर्व का मैक्सिमा है उस ग्रीन पॉइंट पे, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जो आइसोथर्म है जो ऑरेंज येलो लाइन है वो उस ब्लू कर्व को वहीं पे टच कर रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जब दो ग्राफ एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका स्लोप बराबर होता है। Yes, sir. Yes. अब ब्लू वाले डॉटेड कर्व का तो स्लोप 0 है हाँ. Yes. क्योंकि उसका मैक्सिमा है, यानी आइसोथर्म का भी स्लोप 0 होगा। Yes. लेकिन आइसोथर्म का ग्राफ देख के हमें क्लियर है कि ग्रीन पॉइंट पे आइसोथर्म का ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। Yes, sir.
तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 है और सेकेंड डेरिवेटिव ना तो पॉजिटिव हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है। Yes. Yes. तो सेकेंड डेरिवेटिव को भी 0 होना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes. इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जब फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव 0. 0 हो। ओके, Yes. सो मैथमेटिकली अब क्रिटिकल पॉइंट को डिराइव कर लेते हैं। तो क्या कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट पे? एट क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? एट क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव as well as second derivative of pressure versus volume are 0. 0. ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर. Yes. चलो, तो वैंडर वॉल गैस के लिए जरा क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। फॉर वैंडर वॉल गैस फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव दोनों को 0 करना है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. वैंडर वॉल इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B माइनस A बाय V स्क्वायर, करेक्ट? तो dP बाय dV क्या हो जाएगा? RT अपॉन V माइनस B का स्क्वायर, एक माइनस साइन, प्लस 2A बाय V क्यूब, और सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2RT बाय V माइनस B का क्यूब माइनस 6A बाय V रेज टू 4। क्लियर? Yes, yes, sir. At critical point these both terms are 0। Yes, sir. तो वो इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो पहली इक्वेशन से आएगा माइनस RTC अपॉन VC माइनस B स्क्वायर प्लस 2A बाय VC क्यूब इज 0, और दूसरी इक्वेशन से आएगा 2RTC बाय VC माइनस B क्यूब माइनस 6A बाय VC रेज टू 4 इज 0। ठीक है, Yes, sir. Yes. इसको आप लिख सकते हैं 2A बाय VC क्यूब इज इक्वल टू RTC बाय VC माइनस B स्क्वायर, और इससे क्या लिख सकते हैं? 6A बाय VC रेज टू 4 इज 2RTC बाय VC माइनस B का क्यूब। ठीक है, डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशन को, तो डिवाइड करके क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड में मिल जाएगा VC अपॉन 3 और इधर क्या मिलेगा? VC माइनस B बाय 2। तो इससे देखो सॉल्व करके क्या आ गया? VC आ गया 3B। ठीक है, Yes. इस VC को इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो तुम्हें TC मिल जाएगा, करेक्ट? TC तुम्हें मिल जाएगा 8A बाय 27 RB, करेक्ट?
क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर को वैन डर वाल इक्वेशन में रख दोगे तो मिल जाएगा क्रिटिकल प्रेशर A/27 B²। ओके। Yes, sir. और PCVC/TC से if you want to calculate compressibility factor, तो क्रिटिकल पॉइंट पे compressibility factor will come out to be 3/8। क्लियर? Yes, sir. नोट कर लो ये। कर लिया नोट? 1 minute. Yes, sir. Done. देखो, now we define 3 new terms: reduced pressure, reduced temperature and reduced volume। कैसे डिफाइन करते हैं इनको? reduced pressure is actual pressure upon critical pressure. Reduced temperature is similarly actual temperature by critical temperature, and reduced volume is actual volume by critical volume. ठीक है? Now let's try to write van der Waal equation in terms of reduced variables. तो van der Waal equation क्या थी? For 1 mole gas, P plus A/V² into V minus B is RT, correct? तो P को मैं लिख सकता हूं reduced pressure into critical pressure plus A by वॉल्यूम को लिखता हूं VR into VC। सही है? Yes, sir. Yes, अब sir. अगर क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू रख दो तो A/27B² PR प्लस A/9B² VR² into 3BVR minus B is equal to
8a by 27b TR, करेक्ट? Yes. Yes. पहले ब्रैकेट से a by 27b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? PR प्लस 3 by VR स्क्वायर, सही है? Yes, sir. दूसरे ब्रैकेट से b कॉमन ले लेते हैं, 3VR minus 1 is 8a by 27b TR, करेक्ट? Yes. ये Yes. ये 27b इस 27b स्क्वायर से कैंसिल हो गया और Yes, ये sir. a A और A. करेक्ट? तो अब क्या इक्वेशन मिल गई हमें, देखो अब इक्वेशन हमें मिल गई PR प्लस 3 by VR स्क्वायर into 3VR minus 1 is 8TR, क्लियर? देखो इस तरह से लिखने का जस्ट फायदा क्या है, क्यों ये किया है, ये बताओ। दो आइडियल गैस का अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है 1 मोल का, तो उनका वॉल्यूम सेम होगा? Yes. भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वो तो गैस पे डिपेंड करती नहीं है ना कि कौन सी गैस है वो इक्वेशन, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर दो वैंडर वॉल गैस है, उनका प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो क्या वॉल्यूम सेम होगा? नहीं. नहीं होगा, क्योंकि हर गैस के लिए A और B गैस फेड है. वैल्यूज अलग अलग होंगी, करेक्ट? Yes, sir. लेकिन दो वैंडर वॉल गैसेस का अगर रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेम है, तो उनका रिड्यूस्ड वॉल्यूम सेम होगा, करेक्ट? क्योंकि जब तुमने Yes, sir. देखो रिड्यूस्ड पैरामीटर्स में लिखा है तो ए और बी गायब हो गए इक्वेशन से, क्लियर? Yes, sir. So in this way we can make a correspondence between different real gases, okay? And therefore this is called as law of corresponding states, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हो गया ये नोट? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास तक बुकलेट कंप्लीट कर लोगे? Yes, हाँ sir. सर, थोड़ा. चलो नेक्स्ट क्लास तक बुकलेट कंप्लीट करो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्लास बस रखेंगे गैसियस पे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद थर्मो। सर अभी क्या क्या बाकी है? अब इसमें कुछ बाकी नहीं है सच, एक थोड़ा सा लिक्विड स्टेट का भी इसी में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ओके? गैसियस स्टेट खत्म हो गया है और थोड़े से डाउट्स और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट Yes, वी sir. डू इन नेक्स्ट Yes, क्लास, sir. एंड देन उसके बाद वी विल स्टार्ट विद थर्मो। Thermodynamics. Yes. तो ट्राई टू कंप्लीट एज मच बुकलेट एज पॉसिबल, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir, थोड़ा ही बाकी है, ज्यादा नहीं है. हैं? थोड़ा ही बाकी है सर. और डीपीपी DPP से वो लास्ट की 3 ही है. तो वो सब खत्म करो। Yes, sir. I will send 2 more assignments on group in evening, okay? Okay, sir. Okay, sir. चलो, bye everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. thank Bye. you, sir. Thank you, sir.